नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। बीजेपी अपनी दूसरी सूची को जल्द ही जारी कर सकती है और इस दूसरी सूची पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो 12 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस अपनी पहली सूची पर अंतिम मोहर लगा सकती है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या इस बार टिकट बंटना दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती है और आखिर इस मंथन में अमृत किसे मिलेगा और किसके हस्त से विष आएगा। आज चर्चा इसी के आसपास, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। फिर टिकट की बारी। बीजेपी और कांग्रेस में मंथन भारी। जी हां, टिकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के भीतर मंथन का दौर तेज हो चला है। बीजेपी अपनी दूसरी सूची को लेकर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा दिल्ली में जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नामों पर मोहर लगनी है। दरअसल इस लिस्ट में हारी हुई 64 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। बीजेपी पहले ही 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। ये 39 सीटें वो ही हैं जिन पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। कुल मिलाकर हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी उतारने से पहले बीजेपी गहन मंथन करना चाहती है। जी, भारतीय जनता पार्टी की बैठकें ऐसी लगातार चल रही हैं और यदि कुछ ऐसा डिसीजन होता है कि टिकटों को लेकर, तो जैसे पहली सूची आई थी वैसे ही आपको इस सूची के बारे में भी पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटियां हैं वो लगातार चुनाव को लेकर और भी कई कार्यक्रम हैं जो हमारी पार्टी के अभी चुनाव के लेकर चल रहे हैं। तो कई सारी ऐसी रणनीति जो चुनाव की वो बनती है और समय समय पर ऐसी बैठकों का दौर जारी रहेगा। अगर पार्टी कुछ डिसीजन करती है या टिकटों के बारे में कोई डिसीजन करती है तो जिस तरह पहली सूची के बारे में आपको पता चला, वैसे ही इस सूची के बारे में भी आपको पता चलेगा। इधर टिकट को लेकर मंथन का दौर तो कांग्रेस में भी चल रहा है। 12 सितंबर को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कांग्रेस अपनी पहली सूची पर अंतिम मोहर लगा देगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। इसलिए इस बार वो 66 नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कल प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक है, जिन पर जो विचार विमर्श होने हैं उस पर चिंतन और मंथन किया जाएगा और जो निर्णय है, जैसे कि कमलनाथ जी ने कहा है कि बहुत जल्द ही तय समय पर आप सबके बीच हमारी पहली सूची आएगी। पर ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के उन 200 से अधिक जो प्रत्याशी हैं उस पर भारी होगी। अगर इन बैठकों का निचोड़ निकाला जाए तो ये साफ है कि हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने से पहले दोनों ही दल हर चीज को बारीकी से परखना चाह रहे हैं ताकि इन सीटों पर कब्जा किया जा सके। लिहाजा प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में मंथन और चिंतन जमकर हो रहा है। खैर, अब किसके मंथन में विष निकलेगा और किसके में अमृत, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। तो चुनाव में सबसे कठिन काम कि टिकट किसको दें, किसका टिकट काटें, क्राइटेरिया उसके लिए अलग अलग तैयार कर लिए जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी जब बाजी मारी 39 सीटें पहले घोषित करके, तो कई सीटों पर बगावत की खबरें आ रही हैं, विरोध की खबरें आ रही हैं। तो शायद यही कारण है कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही, क्योंकि कांग्रेस में तो अनुशासन हम आमतौर पर देखते हैं तार तार हो ही जाता है चुनाव के वक्त, और ख़ास तौर से अब टिकट बंटते हैं। तो अब जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, लग रहा है कि कल ही कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट आ सकती है, क्योंकि बीजेपी का मंथन तो दिल्ली में शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी चुनाव में टिकट का वितरण सबसे कठिन काम है और टिकट वितरण यदि फूक फूक कर कदम बढ़ाते हुए नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से किसी भी दल में विरोधाभास और बहुत ज्यादा विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है और इससे सारी पार्टियां बचना चाहती हैं।
ताकि आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार हो, चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी नाराज न हो और सभी कार्यकर्ता मिलकर उस प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करें। देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा दोनों दिल्ली में बुलावे पर गए हैं और आज शाम को संभवतः बैठक भी होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अमित शाह और जेपी नड्डा के समक्ष वो बैठक होनी है और उसमें जो है मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी रहेंगे। भूपेंद्र यादव और अश्वनी जी भी रहेंगे लगता है मुझे। तो कुल मिला के स्कैनिंग जो कमेटी की बैठक हो रही उसमें पूरा मंथन होगा और मंथन के बाद मुझे लगता है कि बची हुई सीट, हारी हुई जो सीट है उसमें से 39 का तो घोषणा कर चुके हैं और बाकी सीट जो हारी हुई है पिछले चुनाव में उस सीट पर घोषणा कर देंगे, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है। ऐसी संभावना ज्यादा बलवती हो रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में भी कांग्रेस ने हालांकि घोषणा की थी कि हम 3 महीने पहले 6 महीने पहले टिकट की घोषणा कर देंगे, लेकिन वो भाजपा से पिछड़ गया। भाजपा ने पहले 39 सीटों पर घोषणा कर दी और कांग्रेस लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना पत्ता नहीं खोल पाई है। इससे लगता है कि कांग्रेस में बहुत उदापो की स्थिति है टिकट वितरण को लेकर के। और स्कैनिंग कमेटी की कल बैठक है, तो मुझे लगता है स्कैनिंग कमेटी की बैठक के बाद 1-2 दिन बाद कम से कम जो लगातार हारी हुई सीटें 66-67 सीटें मानी जाती है लगातार हारने वाली सीटों पर, तो उस पर घोषणा कर देगी, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है। जी ब्रजेश जी, अंदाजा है, लेकिन एक और चीज़ है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कमोबेश आधा मध्य प्रदेश नाप चुकी है, 5 शहरों से निकली है। कांग्रेस अब कह रही कि वो एक यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस कह रही थी 6 महीने पहले, फिर 3 महीने पहले, फिर कहा कि 2 महीने पहले हम 66 उम्मीदवार तो कम से कम घोषित कर देंगे। दिग्विजय सिंह घूम लिए, उसका सर्वे हो गया, एक लिस्ट बना ली, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी बाजी मान ली। अब इधर दिल्ली में मंथन चल रहा है, उधर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आखिर पेच का फंसता दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कमलनाथ के भरोसे थे कांग्रेस, ये लग रहा था कि उनको फ्री हैंड है कमलनाथ को, और दिल्ली ने भी उसमें फड़ंगा फंसाया है कि सब कुछ फ्री हैंड नहीं रहेगा, दिल्ली का दखल बरकरार रहेगा। शायद यही कारण है कि सूची में देरी हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली का दखल तो रहेगा, लेकिन कितना दखल रहेगा ये उसकी एक सीमा कह सकते हैं हम कि ज़्यादा दखल नहीं रहेगा। लेकिन क्षेत्रीय जो नेता हैं, चाहे अरुण यादव हों, चाहे अजय सिंह, राहुल भैया हों, चाहे अन्य नेता हों, हम देख रहे हैं कि उनको भी थोड़ा महत्व दिया जाने लगा। अब तक तो वो हाशिए पे धकेले गए थे या हाशिए पर थे, काम तक नहीं था उनके पास। लेकिन दिल्ली चाहती है, लग रहा था कि उनके खुद के टिकट खतरे में। अब दिल्ली ये चाहती है कि एक तरफा आपने पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ जी को दे दी है, तो बाकी के नेता रुष्ट ना हो जाएं, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, तो दिल्ली दखल देने लगी है। क्योंकि कर्नाटक के बाद वो चाहती कि मध्य प्रदेश भी, जो उनको उम्मीद है एक तरह से कि मध्य प्रदेश में वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं, यदि वहाँ पे थोड़ी बहुत लापरवाही होती है, गुटबाजी की वजह से उनको नुकसान होता है, तो मुझे लगता है उसको साधने के लिए दिल्ली ने दखल देना शुरू किया। उसका हमने परिणाम भी देखा है कि किस तरह से कमेटी में बाकी के लोगों को ले लिया गया, सुरेश पचौरी को ले लिया गया, अजय सिंह को ले लिया गया, अरुण यादव को ले लिया, जीतू पटवारी को ले लिया, जो कहीं ना गाय बगाए हम देख रहे हैं, जिनके सुर एक तरह से कमलनाथ के खिलाफ भी जा रहे थे, चाहे वो सीएम चेहरे को मामले को लेकर हो, चाहे अन्य मुद्दों पर हो। तो ये तालमेल बैठाने की कोशिश दिल्ली की तरफ से हुई है, जो शायद कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी साबित होगी। अब अटक क्यों रहे हैं? यदि वो कह रहे थे कि 6 महीने पहले हम 66 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे, हारी हुई सीटों पर बाकी उम्मीदवार घोषित कर देंगे, और बाकायदा दिग्विजय सिंह जब उन सीटों पर दौरे कर चुके हैं, उसकी वजह मुझे लगता है जो अभी जो ताज़ा कांग्रेस की बैठकों से निकल कर आई है, हमने देखा है जिलाध्यक्षों का जो रिपोर्ट कार्ड आया था, जो उन्होंने लिस्ट सौंपी थी उसमें, और केंद्रीय आलाकमान ने जो सर्वे कराया, मध्य प्रदेश इकाई ने, कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराया दिग्विजय सिंह की जो रिपोर्ट में, कहीं ना कहीं उनमें मैंने देखा है कि विरोधाभास जैसा है कि जिसको पहले नंबर पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, या जिसको केंद्रीय आलाकमान पहले नंबर पर कह रहे हैं, कमलनाथ की टीम सेकंड नंबर पे कह रही है, और जिला अध्यक्ष की टीम उसको तीसरे चौथे नंबर पर पटक रही है, सबसे अंतिम पायदान पे। तो ये जो समन्वय है, उससे मुझे लगता है कांग्रेस सचेत हो गई है। वो ये
सोच रही है कि यदि इस तरह से एक तरफा हमने किया सर्वे के आधार पर कि हमारे सर्वे में तो ये है, तो जो नीचे का जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है वो असंतुष्ट हो जाएगा। वो कहेगा कि हमारी सर्वे रिपोर्ट को तो मान्य नहीं है, मतलब नेताओं को जो करना है, कमलनाथ जी को जो करना है, दिल्ली को जो करना है उन्होंने कर लिया, सिर्फ हमसे पूछताछ की जा रही, खाना पूर्ति की जा रही। तो उनको साधने के लिए शायद मुझे लगता है जो पिछली बैठक में हमने देखा है उनसे बाकायदा कहा गया था कि आपकी रिपोर्ट में ऐसा विरोधाभास क्यों, तो कई जिलाध्यक्ष जवाब नहीं दे पाए। तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होने वाली है इसके बाद वो मुझे लगता है कि एक सूची जारी कर देंगे। और दूसरा कारण मुझे जो लगता है कि उन्होंने सूची को डिले क्यों किया, उसकी वजह कि यदि 39 सीटें बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी हैं तो उन 39 सीटों पर क्या रिएक्शन आता है। यदि पहले उम्मीदवार घोषित कर देते हैं तो बीजेपी के सामने कैसी वो चुनौतियां आएंगी, क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या कांग्रेस के सामने भी ऐसी समस्या आएंगी। मुझे लगता है वो बात कर रहे हैं कि उन सीटों पर क्या दिक्कत है, किस तरह से विरोधाभास आता है और उसका कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। क्या वो घोषित कर देंगे आज की तारीख में तो उनको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये सब मंथन चल रहा होगा और ये आने की जो एक उनको उम्मीद होगी या जो लोग उनसे संपर्क कर रहे होंगे कमलनाथ जी से या कांग्रेस के अन्य नेताओं से कि वो बीजेपी से कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो उनका भी एक वेट करने के हो रहा होगा कि इंतजार कर लें, ये लोग आ जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा गिरिजा शंकर आ गए, सिटिंग एमएलए आ गए और भी अन्य नेता आ गए, तो उनका इंतजार है। वो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार एक सूची वो भी जारी करके चेक कर लेंगे बीजेपी की तरह कि क्या हालात होते हैं जमीनी स्तर पर, पहले हम उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। इसके बाद देखना आप, यदि बीजेपी को लगेगा कि उन्होंने उम्मीदवार घोषित करके अच्छा किया, इसके पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं या जो वेब्स आ रही है पॉजिटिव आ रही है, रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव आ रही, तो उनकी सूची आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और कांग्रेस के साथ भी यही होगा, पहली सूची के बाद जल्दी यदि उनकी आएगी तो वो ये देखेंगे कि उसका क्या असर होता है, या फिर बाद में हम देखेंगे कि दोनों ही दल जिनको यदि नेगेटिव वहां से रिपोर्ट आ रही होगी तो वो इंतजार करेंगे, अभी सिर्फ माहौल बनाएंगे। लेकिन ये भी तो है ना खिलावन जी की कई बार होता है कि आपसे कई बार कार्यकर्ता नाराज होता है, जनता में नाराजगी नहीं होती है। दूसरा जो कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि जो भी नेता आएगा उसको टिकट तब मिलेगा जब नीचे की बॉडी जो हमारी है वो ये कह देगी कि इसके नाम पर कोई आपत्ति नहीं। हालांकि ऐसा संभव होता नहीं है और जो भी आता है तो इसी शर्त पर आता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो कांग्रेस की लिस्ट को अटकाए हुए। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी दल के द्वारा टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी पैदा होती है वो कार्यकर्ताओं में पैदा होती है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी बाद में जनता की नाराजगी बन जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही दल बहुत फूंक कर कदम उठा रहे हैं और न सिर्फ स्कैनिंग की जा रही है बल्कि पूरे मंथन के दौर चल रहा है दोनों ही दलों में। हालांकि बीजेपी इसमें कुछ आगे है और मुझे लगता है बीजेपी दूसरी सूची भी जल्द जारी कर देगी। कांग्रेस पहली सूची आने के पहले ही बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो जाएगी, ऐसा अंदाजा मुझे लग रहा है। जिस तरह से अभी आज बैठक है और जिस तरह से जिस तेजी से उनको बुलाया गया है, बहुत अर्जेंट में बुलाया गया है दिल्ली, उससे लगता है कि वो टिकट को लेकर के ही कोई बातचीत, टिकट फाइनल करने को लेकर के ही कोई बातचीत होगी। रही बात कार्यकर्ताओं की नाराजगी की, तो निश्चित रूप से जैसा कि अभी ब्रजेश जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए दोनों ही दल बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे, झोंकेंगे और जैसे भी हो समंजस की स्थिति पैदा हो जाए, पहले टिकट वितरण को लेकर के देखेंगे कि यदि कोई नाराज हो तो उसको किस तरह से उसकी नाराजगी को दूर की जा सकती है। हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि नाराजगी टिकट वितरण के बाद होती है, उनको मनाने के लिए, जो नाराज कार्यकर्ता है उनको मनाने के लिए पार्टी इस स्तर पर, बहुत युद्ध स्तर पर पार्टी तैयारियां करती है और उन्हें मनाने का प्रयास करती है। कई लोग कई बार मान जाते हैं और कई बार कई सीटों पर जो है पार्टी के ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि दोनों ही दल बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं और यदि विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई जी या टिकट वितरण के बाद नाराजगी पैदा हुई तो उसको दूर करने के लिए भी पुरजोर कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। जी तो ब्रजेश जी, जो खिलावन जी भी कह रहे और जो आपने भी कहा, लेकिन एक और खबरें भी है कि जो बीजेपी के टिकट को लेकर है कि जिस प्रकार से कुछ सीटों पर नाराजगी है, प्रत्याशियों का विरोध है या जो संभावित उम्मीदवार है उसको लेके जो रस्साकसी चल रही है, तो इस बैठक में उसका ही निर्णय होगा। तो क्या ऐसा कुछ आसार लग रहा है? हालांकि बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम बदले जा सकते हैं, हालांकि तमाम सारे बड़े नेता मना कर चुके हैं।
देखिए वो बहुत अलग विपरीत परिस्थिति होगी जब बहुत बड़ा कोई स्कैंडल सामने आ जाए या कोई ऐसी बड़ी घटना सामने आ जाए या कोई ऐसा बड़ा या उतना खुलासा बड़े हो जाए, पैमाने हम ये पर कह उसका सकते हैं। कोई विरोध विरोध इतना बड़ा विरोध हो जाए कि पार्टी को लगे कि ये निर्णय लेने में हमने चूक कर दी है, तब वो निर्णय में बदलाव होगा। जब इस तरह से हम देख रहे हैं कई सर्वों के आधार पर, कई तरह से मंथन के बाद ये 39 सीटों पर आपने उम्मीदवार घोषित किए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी संभावना है कि कोई बदलाव करे। बदलाव करने से एक नेगेटिव चीज हो जाएगी, ये होगा कि जिसका आप टिकट देने के बाद काटोगे वो निश्चित तौर पर सक्रिय हो चुका है, काम कर रहा है, आपने उससे पहले भी कह दिया, पहले भी इशारा कर दिया था। अब यदि आप उसका टिकट काटते हो तो वो निश्चित तौर पर भीतरघात करेगा और ये वो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चाहे आप ममता मीना की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई बदलाव हो। बल्कि और मैं एक खुलासा कर सकता हूं यहाँ कि यदि ममता मीना से बाकायदा आम आदमी पार्टी से संपर्क में है तो क्या ये पार्टी के नेताओं को नहीं पता होगा? क्या पार्टी के नेता नहीं जानते हैं कि यदि ममता मीना को टिकट नहीं देंगे तो वो कहाँ जा सकती हैं? तो देखिए आप वो संपर्क में है, आम आदमी पार्टी भी उन लोगों के संपर्क में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वजूद क्या है, आम आदमी पार्टी कैसे अपना प्रभाव बढ़ा सकती है, क्षेत्र में जनाधार बढ़ा सकती है, वो उन्हीं लोगों पर दाव लगाएगी जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उन लोगों से लगातार वो संपर्क में है। तो जो कांग्रेस के रुष्ट नेता हैं या जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की उम्मीद है वो अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिन 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं वहां पे जो असंतुष्ट नेता हैं उनसे बारी बारी से बाकायदा संपर्क किया जा रहा है। इसमें पंजाब के मंत्री, पंजाब का जो उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल है भगवत मान का, वो भी संपर्क में है, और जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी संपर्क में है, दिल्ली के लोग भी संपर्क में। बिल्कुल। तो लेकिन आप देखिए कि जाने की बात होती, यदि कहीं ना कहीं वो पलड़ा भारी होता उनकी और बातचीत हो रही होती, उनको लग रहा होता, जो नेता हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि उनकी ताकत कितनी है, कि वो आम आदमी पार्टी से जीत सकते हैं क्या। यदि ऐसा होता तो जो पहली 10 लोगों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की है मनोज जी, उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम होते, वो जा चुके थे। संपर्क करना एक बात अलग है कि उनकी तरफ से ऑफर आ गया, आपने अपनी ताकत दिखाने के लिए उनसे संपर्क कर लिया, पार्टी सब पर नजर रखे हुए, लेकिन किसी भी जगह से 39 जगह से ऐसी बड़ी खबर नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता है ऐसी 39 सीटों पर अभी कोई परिस्थिति है और बीजेपी ऐसा जोखिम मोल लेगी कि पहले टिकट घोषित कर दे फिर बदलाव कर दे, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। जबकि कोई ऐसा बड़ा कोई, मैंने जो पहले भी कहा, बड़ा कोई मामला खुलासा ना हो जाए तब जाकर वो ऐसा निर्णय लेगी। तो बीजेपी में संभावनाएं कम है, लेकिन कांग्रेस में हो सकता है। कांग्रेस में हमने टिकट बदलते देखे, बी फार्म लूटते हुए देखे, तो मुझे लगता है यदि ऐसा ही कांग्रेस ने किया होता कि कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए होते तो वहां पे लट्ठे चलने जैसी नौबत आ जाती। तो हम देखते हैं कि कांतिलाल भूरिया एक सूची जारी करते हैं, उसको पार्टी फर्जी करार देती है, जबकि पार्टी ऑफिशियल रूप से उसको जारी करती है। हाँ, तो ये कांग्रेस में दिक्कत ज्यादा है क्योंकि वहां का संगठन उतना मजबूत नहीं है, वहां का आला कमान उतना ताकतवर नहीं बचा है कि उसकी आंख दिखाने से नेता को लगे कि उसका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाए, या उसके छत्र इतने ताकतवर है कि वो आला कमान को आंख दिखाते हैं। आला कमान को आंख दिखा देते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में आला कमान के आंख दिखाने से डरता है कार्यकर्ता, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या जिसका उस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गया हो, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन जो राजनीति में अभी जिसका भविष्य आगे बहुत उज्जवल उसको दिखता है, मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी में बगावत इस तरह से कर सके कि उसका राजनीतिक चौपट हो, पूरा कैरियर ही चौपट हो जाए। तो ये दो अलग अलग बातें हैं बीजेपी में और कांग्रेस में। इस वजह से आपको 39 सीटों में वैसी बगावत देखने उनको नहीं मिली है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि कांग्रेस की पहली सूची आ जाती है तो आपको वहां पे दूसरी तरह की बगावत देखने को मिलेगी। तो यही वजह है कि कांग्रेस अपनी सूची को अभी इंतजार करा रहे हो। कमलनाथ जी कह चुके हैं, जो पहले कह रहे थे कि 6 महीने पहले घोषित कर देंगे, वो अब कह रहे हैं कि हमारी सूची, हम कोई कांग्रेस बीजेपी की नकल नहीं करेगी कि सूची उनने जारी की है तो हम भी कर दें, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ घमासान ज़्यादा होता है, वहाँ लट्ठबाजी ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को हाथ जोड़कर कहना पड़ा, भैया दिल्ली दौड़ मत लगाइए, क्योंकि दिल्ली दौड़ कौन लगा रहे हैं मनोज जी? जो दिल्ली तक पहुंच रखते होंगे, जो दिल्ली दरबार में उनकी दखल होता होगा, जिनको टाइम मिलता होगा। हर आदमी तो, हर विधायक तो, कांग्रेस का हर नेता तो, और बड़े नेताओं ने ये राह दिखाई है, करा सकता। बड़े नेताओं ने ये राह दिखाई है, क्योंकि अगर उनकी यहाँ सुनवाई हो रही होती तो वो शायद दिल्ली नहीं जाते और दिल्ली से उनके नाम नहीं आते। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर टिकट की बारी और मंथन भारी है, और इस मंथन का मंतव्य भी सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो सूची जारी होगी उसके बाद बगावत के सुर नहीं उठेंगे, क्या कुछ टिकट बदले जाएंगे, या कांग्रेस को इंतजार है कि बीजेपी के और जो बड़े नेता वापसी की राह में हों या बगावत की राह में हों या पाला बदल की राहों में वो भी आ जाएँ, उसके बाद ही एक बड़ी सूची जारी हो। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।